सभी लोगों के लिए सादर अभिवादन। पर्वराज पर्युषण पर्व का आज चतुर्थ दिन हमारे बीच में है। हमें अंतरंग की पवित्रता को ध्यान रखते हुए उस शौच धर्म का पालन करने के लिए आज चौथे दिन ये पवित्र धर्म हमारे बीच में आया है और हम संगोष्ठी के सत्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस संगोष्ठी के सत्र में सर्वप्रथम एक सुंदर सा भजन हमारे बीच में प्रस्तुत करने के लिए विदुषी बहन निशा काला बड़नगर हमारे बीच में है। हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं कि वे आए और हमारी संगोष्ठी के चतुर्थ दिन एक सुंदर सा भजन हम सबके बीच में रखते हुए हमारी संगोष्ठी को गति दें। श्रीमती वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र। मैं अपना मंगलाचरण प्रारंभ करती हूँ। भजन जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र। वंदना। मैं अपना भजन चालू कर रही हूँ जी। गुरु चरण में, गुरु शरण में कौन रहता है, वो है हम। गुरु चरण में, गुरु शरण में श्रद्धा भी क्या होती है, पूछो मेरे दिल से। श्रद्धा भी क्या होती है, पूछो मेरे दिल से। रोम रोम पुलकित होता, गुरुवर आपसे मिलके। भूल जाना कहीं हो के हम से जुदा, गुरु चरण में, गुरु शरण में कौन रहता है, वो है हम। मन मेरा लागे नाही, बेचैनी तड़ पाए। मन मेरा लागे नाही, बेचैनी तड़ पाए। गुरु को मैं ना देखूं तो मन मेरा मचलाए। प्रसन्न करके मुझे अब रुलाना नहीं, गुरु चरण में, गुरु शरण में कौन रहता है, वो है हम। नैनों में सागर भरते जब गुरुवर जाते हैं, नैनों में सागर भरते जब गुरुवर जाते हैं। अंतर मन की पीड़ा को आंसू ही बतलाते। मेरी पीड़ा गुरु अब मिटाना तुम्हीं, गुरु चरण में, गुरु शरण में कौन रहता है, वो है हम, वो है हम। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद बहन निशा काला का, जिन्होंने इतना सुंदर भजन हम सभी संगोष्ठी वासियों के बीच में रखा। सभी लोग उनको धन्यवाद देते हैं। अब अगले क्रम में हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच में बारामती से हम सबकी अम्मा श्रीमती सुरेखा हमारे बीच में है और 5 मिनट के समय में
अपनी बात हमारे बीच में रख रही हैं अम्मा सुरेखा। वंदना भैया। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उत्तम दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। मैं आज 5 मिनट के अंदर कुछ बातें कहती हूँ। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहते हैं कार्तिकेय स्वामी, समसंतोष जलेन जो धोवति तिव लोह मलपुंजम भोयन गिद्धि विहीनो तस् शौचम हवे विमलम। शौच धर्म किसका होता है? तो जो समभाव और संतोष रूपी जल से तृष्णा और लोभ रूपी मल को धोता है, उसके और भोजन की वृद्धि नहीं करता है, वो उसका निर्मल शौच धर्म होता है। तो कुंद आचार्य भी कहते हैं समसत्व समता किसे कहते हैं? समसत्व बंधुवग्गो समसुह दुखो प्रशंस निंद समो समलोट्ठ कंचनो पुनः जीवित मरणे समो समनो। तो तृष्णा तृण रत्न सोना शत्रु आदि इष्ट अनिष्ट वस्तुओं में राग द्वेष न करना साम्य भाव है। संतोष तो सबको प्रसिद्ध है, किसमें संतोष आना? अभिलाषा रूप तृष्णा और प्राप्त पदार्थों के लिप्सा रूप लोह सबको मानसिक, ये मानसिक मल है, गंदगी है। जो समता और संतोष को अपना कर तृष्णा और लोभ को अंदर से निकाल कर फेंकता है, वह शौच धर्म का पालक है। लोभ 4 प्रकार का है। लोभ के कारण ही अपना शौच धर्म बिगड़ता है। तो लोभ क्या है? तो लोभ 4 प्रकार का है। जीवन का लोभ, निरोगता का लोभ, इंद्रिय का लोभ और उपभोग का लोभ। इनमें से भी प्रत्येक के 2-2 भेद है। जीवन का लोभ यानी अपने जीवन का लोभ, अपने पुत्रादि के जीवन का लोभ, इसी प्रकार 4 प्रकार में लगाना। इनके त्याग का नाम ही शौच धर्म है। लोभ का त्याग करना ही शौच धर्म है। शौच धर्म से युक्त मनुष्य का इसी लोक में सम्मान होता है। उसमें दानादि अनेक गुण अपने को देखने में मिलते हैं। और इसके विपरीत जो लोभी मनुष्य है, उसके हृदय में कोई भी सद्गुण नहीं रहता। वो लोभ के कारण हमेशा अधोगति के ही ओर जाता है। लोभ ही सबसे, लोभ आचार्य कहते हैं ना भजन में, पंडित जी ने बताया, लोभ पाप को बाप बखाना। लोभ को पाप का बाप कहा है। लोभ की स्थिति बड़ी जटिल है। 5 पाप होते हैं, हमें पता है 5 पाप होते हैं। 4 पाप को तो हम डरते हैं, हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील। ये करने से किसी को नहीं बताएंगे कि हमने एक काम किया, लेकिन परिग्रह हमको लगता ही नहीं कि पाप है। हम क्या करते हैं? अरे हमने नई साड़ी लेके आई, सबको दिखाते, हमने गाड़ी लेके आए, सबको दिखाते, पेड़े बांटते, क्योंकि हमें परिग्रह पाप की कोटि में अभी अपने मन में नहीं आता। आचार्य ने परिग्रह के संसार का कारण बताया, और संसारी प्राणी हम और आप इसी परिग्रह के पीछे अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म गंवा रहे। अतः हमें लोभ का त्याग रूप शौच धर्म पालना चाहिए। इसी भावना से मेरा बताते बंद करती हूँ। वंदना भैया जी, सबको जय जय। बहुत बढ़िया अम्मा जी ने अपने विचार 5 मिनट का समय दिया था, लेकिन कुछ समय ही सारी बातें हमारे में हम सबकी आदर्श अम्मा जी ने रखा है। और हम अपेक्षा रखेंगे कि प्रतिदिन उनके सार रूप शब्द जिन्होंने के आलेख में परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त होते रहे। कल भी वह अपनी तैयारी के साथ में सत्य धर्म का रहस्य। अब आगे की चर्चा करने के लिए बहन त्रिशला जी जयपुर से हमारे बीच में है, और वो अपनी बात हमारे बीच में रख रही है। समय 5 मिनट का उनके लिए निर्धारित है। बहन त्रिशला जी जयपुर।
रमेश जी भगवान शौच उत्तम शौच धर्म की जय। शुचिर भावै शौचम, अर्थात जहाँ शुचिता का भाव होता है वहाँ शौच धर्म होता है। शुचिता का अर्थ है पवित्रता। यह पवित्रता बिना निर्लोभता के नहीं आती। हमारे लिए जो आत्मा साध्य है वो लोभ से रहित अर्थात शौच गुण को अपनाने पर ही प्राप्त हो सकती है। यदि साधन पवित्र नहीं हो तो साध्य की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। लोभ वह बुराई है जो प्राप्त साधनों का उपयोग नहीं करने देती और जो प्राप्त नहीं है उसे पाने के लिए दिन रात चिंतातुर बनाए रखती है। अतः दोनों ही दृष्टि से लोभ त्याज्य है। हम संसार में जो कुछ पाते हैं वह पुण्य योग से प्राप्त होता है। यह हम सब जानते हैं कि पुण्य कभी भी लोभ से नहीं होता, लोभ के त्यागने से होता है। इसलिए कहा है कि सुख तो निर्लोभता में है अर्थात शौच धर्म में है, संतोष में है। एक कवि ने कहा भी है, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। और कविवर दयानंद राय जी ने भी कहा है, धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, शोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। और अभी जैसे इन्होंने बताया कि लोभ पाप का बाप है, यानी उत्तम शोच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। आशा पास महा दुखदाई, सुख पावे संतोषी प्राणी। तो कविवर ने लोभ को सब पापों का बाप बतलाया है, जैसा कि अभी सुरेखा दीदी ने बोला है। अब लोभ जो है हमें किसी भी चीज का हो सकता है, पद का हो सकता है, धन का हो सकता है, यश का हो सकता है, नाम का हो सकता है, स्त्री पुत्र भाई बहन मित्र, और सबसे ज्यादा पंच इंद्रियों के विषयों की पूर्ति का लोभ। जैसे पंचेंद्रिय विषयों की पूर्ति के लोभ में तो प्राणी अपना जीवन भी गंवा देते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के लोभ में हाथी हथिनी के पीछे गड्ढे में चला जाता है और अपनी जान गंवाता है। रसना इंद्रिय के पूर्ति में मछली वो धीवर के कांटे में फंस जाती है या जाल में फंस जाती है तो वो भी अपना जीवन गंवाती है। घ्राण इंद्रिय के पूर्ति करने के लिए भौरा होता है, वो कमल में बंद हो जाता है, फूल में बंद हो जाता है। ऐसे ही चक्षु इंद्रिय के लिए पतंगा जो होता है वो दीपक पे गिर के मर जाता है। कर्ण इंद्रिय के लोभ में सांप होता है, जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप वहां पे आ जाता है और उसको सपेरा पकड़ के ले जाता है। या हिरण होता है, हिरण भी संगीत के उसमें भूल जाता है तो शिकारी उसका शिकार कर लेता है। लोभ जो है वो 10वें गुण स्थान तक रहता है, अर्थात धर्म और धर्मात्मा लोगों के भी लोभ होता है। हम अभी यहाँ पे भी बैठे हुए हैं तो हमारे किसी न किसी तरह का लोभ है। अगले भवों की कई धर्मात्मा होते हैं जो अगले भव में जैसे पद पाने के लिए भी लोभ करते हैं। देव पद मिल जाए, चक्रवर्ती पद मिल जाए, नारायण पद मिल जाए, उसके लिए भी धर्म करते हैं। और तो उसके लोभ में ऐसे ही शरीर का लोभ, हम शरीर का लोभ सभी लोग करते हैं। शरीर की साफ सफाई, उसका श्रृंगार करना, उसी में ही अपना समय व्यतीत करते हैं कि शरीर हमारा हृष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, बलिष्ठ रहे। कवि दयानंद राय जी ने पूजन में कहा है, प्राणी सदा शुचिशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभाविते, तित गंग जमुन समुद्र नाये, अशुचि दोष स्वभावते, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहु देह मेली सुगुण थेली, शोच गुण साधु लहे। पर्याय में जो ये है राग द्वेष मोह की अपवित्रता, वह नहाने धोने से नहीं जाने वाली, वह तो आत्म ध्यान और आत्मज्ञान शील संयम जब तब से ही जाएगी। यह शरीर तो हमारा, जैसे उसमें 12 भावना में कहा है,
पल रुधिर राध मल थेली की कस वसादिते मेली नव द्वार बहे गिनकारी अस देह करे किम यारी। यह देह तो उस घड़े के समान है जो ऊपर से तो साफ दिखाई देता है, लेकिन अंदर जिसके मल भरे हुए हैं, मल 3 तरह के मल है हमारे, नौ कर्म मल, द्रव्य कर्म मल और भाव कर्म मल। तो अंदर से हम कितना ही इसको साफ करें घड़े को, लेकिन अंदर से मल साफ नहीं हो सकता है। कितना ही गंगा यमुना में मल मल कर नहाने से पवित्र नहीं होने वाला है ये। काया तो जो धोवे त्यों मेली। काया को तो मतलब ऐसा कहा है कि काया तो इवन धोने से ही नहीं, जलने के बाद भी, मरण हो जाए जलने के बाद भी जो राख बन जाए वह भी अपवित्र रहती है। किसी कवि ने कहा है, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, जादे है ऐसी जली कि कोयला भई न राख। मतलब उस राख को भी कोई छूना पसंद नहीं करता। लेकिन इस पवित्र शरीर में अनंत गुणों वाला जो पिंड विराजमान है आत्मा, वह रत्नत्रय धारण करके और ध्यानाग्नि से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। देह की सफाई पर ध्यान न देने वाले मुनिराज आत्म गुणों का विकास करके शौच धर्म को प्रकट करते हैं। ऐसे समंत भद्र आचार्य ने रत्नकरण शावकाचार में लिखा है, स्वभाव तो अशुचो काये रत्नत्रय पवित्रते। रत्नत्रय से उनकी काया पवित्र हो जाती है। निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सता। हम भी आत्मानुभूति प्राप्त करने का यत्न करें तथा आत्मान्मुखी होकर शोच धर्म प्रकट करें, तीनों मल से रहित होकर परमात्मा बने। इसी पवित्र भावना के साथ 1008 महावीर स्वामी की जय। वंदना भैया जी, सबको जय जिनेन्द्र। वंदना यथा योग। बहुत बहुत धन्यवाद बहन कृष्णा जी का, जिन्होंने हमारी संगोष्ठी के अंतर्गत द्रव्यमल, भावमल और नौमल अर्थात शरीर आदि जो हमारे पौद्गलिक चीजें लगी हुई हैं उनकी चर्चा हमारे बीच में रखी। और सारभूत बात उन्होंने यही बताई कि लकड़ी को यदि जलाओगे तो कोयला में बनेगा और कोयले को जलाओगे तो राख हमारे हाथ और बर्तन मांजने के काम में आ जाती है। लेकिन जिस शरीर की सेवा हम और आप करते चले आ रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसा शरीर जिसको कोई स्पर्श करना भी नहीं चाहता है और उसकी राख भी काम में नहीं आती है। बिना नीम के मकान कितना भी सुंदर हो, विशाल हो, स्थायी नहीं बन सकता है। एक आत्म शुद्धि सार्थक तभी संभव है जब हमारे पास शौच धर्म हो। आत्मा का आत्मिक आनंद भोग में नहीं, त्याग में है। धन संपत्ति, मान सम्मान के पीछे दौड़ने वाला अशांत, लोभी, कसाई सदा रिक्त ही रहेगा। ममत्व से रहित, आडंबर विहीन, निर्मोही सदा संतुष्ट रहेगा। स्थायी शांति आनंद को प्राप्त करेगा। शौच धर्म के प्रवेश हेतु परिग्रह से अनासक्ति, अंतरंग मूर्छा का त्याग में ही संभव है। ममत्व भाव का त्याग ही शौच के प्रवेश में साधक है। शौच धर्म लोभ का निषेध करता है। दीपक प्रज्वलित करने से पूर्व बाती की शुद्धि आवश्यक है। दीपक का पात्र और तेल शुद्धि आवश्यक है। तदनुसार आत्मा से लोभ, ममत्व, परिग्रह का निवारण और इंद्रिय निग्रह नितांत आवश्यक है। मन, वचन, कर्म की शुद्धि से आत्मा निर्मल एवं महान होता है और ईश्वर से साक्षात्कार निर्मल आत्मा में ही संभव है। नारकियों में क्रोध, मनुष्यों में मान, त्रियंचों में माया व देवों में लोभ गुण जन्मजात है। मनुष्यों में मान लोभ की ही पर्याय है। लोभ ही समस्त अनर्थों की जड़ है।
इसीलिए हमें लोभ का त्याग कर पवित्र मन को शुद्ध पूर्वक उत्तम शौच धर्म का पालन करना चाहिए। तो आज हम इस संगोष्ठी के चतुर्थ दिन सभी वक्ताओं के विचार सुन रहे हैं और सभी अपनी अपनी भावना यही व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे मन की पवित्रता पहले होना चाहिए। शरीर की शुद्धि एक बार ना भी हो चलेगा, पर मन की शुद्धि पहले होना चाहिए। आज तक हम अपने शरीर की शुद्धि की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कभी हमने आत्मा को शुद्ध करने का विचार नहीं किया। अगली प्रस्तुति हमारे बीच में हम सबके सर्वमान भाई श्री अरुण जी एक सुंदर सा भजन लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं। आइए भाई श्री अरुण जी, मानसरोवर जयपुर। सभी को यथा योग्य वंदना। जय जिनेन्द्र। शिष्य भूल जाए रे हरिद्वार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले। शिष्य भूल जाए रे हरिद्वार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले। गुरु जीवन के आधार, गुरु जीवन के आधार, मगर उपकार नहीं भूले। गुरु ने हमको दिया प्यार, हम उपकार नहीं भूले। शिष्य भूल जाए रे हरिद्वार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले। जब शिष्य नहीं चल पाता है, तब गुरु ही उसे चलाते हैं। वह ठोकर खाकर गिर जाता है, तब गुरु ही उसे उठाते हैं। भव से गुरु करते पार, भव से गुरु करते पार, नहीं यह शिष्य कभी भूले। गुरु जीवन के आधार, गुरु जीवन के आधार, मगर उपकार नहीं भूले। शिष्य भूल जाए रे हरिद्वार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले। गुरु ही सत्य धर्म बताते हैं, गुरु किस्मत नहीं बनाते हैं। गुरुदेव जगत के सूरज हैं, जो अंतर ज्योति जगाते हैं। गुरु ज्योति पुंज किरदार, गुरु ज्योति पुंज किरदार, नहीं ये द्वार कभी भूले। गुरु जीवन के आधार, गुरु जीवन के आधार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले। शिष्य भूल जाए रे हरिद्वार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले। गुरु के द्वे चरण हृदय में है, मम हृदय रहे गुरु चरणों में। दो मरण समाधि है गुरुवर, मम हृदय रहे गुरु चरणों में। कर दो मेरा उद्धार, कर दो मेरा उद्धार, नहीं उपकार कभी भूले। गुरु जीवन के आधार, मगर उपकार नहीं भूले। शिष्य भूल जाए रे हरिद्वार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले। सबको यथायोग वंदना। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अरुण जी का। अगर हमारे ऊपर किसी का उपकार यदि नहीं भुलाया जा सकता है, तो वो मात्र हमारे गुरुवर ही हैं, जिनका उपकार हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रस्तुति
हमारे भैया जी ने हम सबके बीच में रखी। जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन के बाद में थोड़ा थोड़ा सौंफ, इलायची, लौंग अगर मिलता चला जाता है तो भोजन में रोचकता बनी रहती है। ऐसे ही संगोष्ठी के मध्य इस प्रकार के उपकारी गुरु उपकारी भजन जब हमारे सामने आते हैं तो हमारा मन अंदर से पुलकित हो जाता है। पूजा की पंक्तियां हमारे बीच में हैं और हम पढ़ते हैं, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांति हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, बहरिक्त रही। सोचना, विचार करना, चिंतन करना, ये शौच धर्म हमारा आपका जो चल रहा है वह यही संदेश दे रहा है कि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, बहरिक्त रही। हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए लगे हैं। 99 रुपए हमारे पास में होते हैं तो हम सोचते हैं 100 रुपए हो जाए, और जब 100 रुपए हमारे पास में हो जाते हैं और 100 से बढ़ते बढ़ते 999 पर पहुंच जाते हैं, फिर हमारे मन में विचार आता है कि 1000 हो जाए, 1 रुपया और आ जाए तो कैसा रहे। और 1 रुपया के बाद में 1000 जब हो जाते हैं तो फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही इच्छाएं हमारी असीमित हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है कि जहां पर जाकर हम विराम ले लें। और वो सीमा, इच्छाओं का विराम केवल मोक्ष में ही संभव है, संसार में नहीं। संसार में जिसके पास में भी लोभ है, चाहे वो पहले गुण स्थान में हो, चाहे दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, यानी कि 10वें गुण स्थान तक लोभ कसाय देखी जाती है, रहती है। पर सबके लोभ में अंतर है। अनंतानुबंधी लोग वो पूरे संसार को अपना समझने की कोशिश करता है कि सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, और जब आगे बढ़ते चले जाते हैं प्राप्त प्रत्याख्यान का लोभ रहता है तो वो कहता है ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए। और देश वृत्ति पर आता है तो वो भी कहता है कि लोभ हो लेकिन मेरे व्रतों का पालन होता रहे। और मुनि महाराजों के पास में भी लोभ रहता है, वह उनका लोभ रहता है कि मेरे जो 28 मूल गुण हैं उन 28 मूल गुणों में वृद्धि होती रहे, उनमें किसी भी प्रकार का ह्रास और गिरावट ना आवे। पूजा की पंक्तियां लोभ कसाय में रखा हुआ है, और हम पढ़ते भी हैं कि लोभ पाप का बाप बखाना। थोड़ा सोचना, विचार करना, ये पंक्तियां लिखने वाले ने यूं ही नहीं लिखती हैं, बड़े सोच समझ के रखी है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये 5 पाप हैं। लेकिन इन 5 पापों का उत्पन्न करने वाला स्रोत, जहां से ये पाप उत्पन्न हुए हैं, जिससे उत्पन्न होते हैं, उसको पिता श्री कहते हैं। तो ये 5 पापों का उत्पन्न होने का स्रोत, आधार यदि कोई है तो उसी का नाम है लोभ कसाय। तो लोभ पाप का बाप बखाना, यानी कि लोभ जिसके जीवन में है, यानी कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 को प्रादुर्भूत करने वाला पिता उनके पास में है। तो विचार करना, बच्चों से ज्यादा तकलीफ होगी कि बच्चों के पिता से ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिए ये उत्तम शौच धर्म हमारे पास में आया है। इसके लिए धरि हृदय संतोष, हमें अपने हृदय में संतोष धारण करना चाहिए। और जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है वह शरीर भोगों के लिए नहीं, वह शरीर खाने के लिए नहीं, वह शरीर हमें प्राप्त हुआ है करऊं तपस्या देश। हमें अपने शरीर से तपस्या करने के लिए हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। और जो लोग अपने शरीर के माध्यम से तपस्या करते हैं, वास्तव में उनका शरीर पाना ही सार्थक है। खाने के लिए, भोगों के लिए ये शरीर आपको नहीं मिला है।
5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति में इतने लोभ से आक्रांत हो जाते हैं कि अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को आप भूले बैठे हैं। इसीलिए हमारे ध्यानत राय जी ने बड़े सोच समझकर हमारे बीच में रखा है कि धरि हृदय संतोष। हे भव्य प्राणियों, अपने हृदय में संतोष धारण करो। और संतोष धारण करने का मतलब यह है कि हमारे पुण्य से आज हमें जितना जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसमें हमें संतोष धारण करना चाहिए। अगर आज हमारे पास में 10 रुपए हैं तो हमें 10 रुपए में ही अपनी खुशी, अपना सुख, अपना चैन देखना चाहिए, क्योंकि हम कम साधन होते हैं और अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं तो दुख हमें नियम से होता है। इसलिए बंधु, शौच सदा निर्दोष, जो हमारा मन है बिल्कुल शुद्ध रखिए और दोषों से रहित रखते हुए धर्म बड़ो संसार में, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। क्योंकि आप शौच धर्म का पालन कर रहे हैं, यानी कि लोभ कसाय का समन कर रहे हैं। और लोभ कसाय का समन कर रहे हैं यानी कि उसके पुत्र जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह हैं, इन पुत्रों का भी आप समापन कर रहे हैं। तो बंधु, आज हम संगोष्ठी के चतुर्थ दिन यहाँ पर उपस्थित होकर सबने क्रमशः क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 चंडाल चौकड़ियों को विदा कर दिया है। कल हम आएंगे सत्य की खोज में, सत्य को देखेंगे, सत्य को तलाशेंगे और कहीं छुपा होगा असत्य, उसको बाहर निकालकर उजागर करेंगे कि ये असत्य है। तो क्या सत्य है और क्या असत्य है, इस विषय पर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। और अगले सत्र के लिए रचना दीदी दिल्ली, त्रिशला बहन जयपुर और सुरेखा अम्मा बारामती तैयार रहें। और जो भी जिनके नाम हमारे पास आए हुए हैं, आते जा रहे हैं, उनके नाम भी हम यहाँ पर आपके बीच में रखेंगे। जो भी अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं वे हमारे भाई अरुण भाई जी के पास व्यक्तिगत रूप में अपने समाचार दे सकते हैं। आज की संगोष्ठी यहीं विराम लेती है। सभी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र, सबका यथायोग अभिवादन। अरुण भैया जी